शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको वेलकम करते हैं उमर विज़न बीट्स चैनल के अंदर। इससे पहले मेरा जो चैनल का नेम रहा है वो उमर फ़ारूक विज़न पल्स के नेम से, यानी जो सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है, यानी जो थोड़ा सा लेंथी नेम की वजह से मैंने इसको शॉर्ट किया है। एनीवे, इससे पहले आज के लेक्चर से पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन के अंदर जो सीखा था वो हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किसी और मेथड से। आज हम इसी ही कन्वर्जन को अगेन समझेंगे 8421 मेथड से, जिसको हम BCD मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम कन्वर्जन सीखेंगे डेसिमल से बाइनरी में कैसे जानना है, और इसी तरह हमने वाइस वर्सा करना है बाइनरी से डेसिमल में। हमारे पास एक नंबर है 275, एक सिंपल सा हमने नंबर लिया है। उसके बाद फ्रैक्शनल पॉइंट हमारे पास जो पोर्शन है वो 1 2 है। इनको हमने, ये हमारे पास डेसिमल के अंदर नंबर है, और इसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना सीखना है, कैसे ले जाएंगे। BCD कोड मेथड के अंदर ये कहा जाता है कि आपने करना क्या होता है। आपने ये करना होता है कि आपने 275 है, इनके 4 बिट्स बनाएंगे। 4 बिट्स कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे कि जो 5 हमारे पास एक नंबर है, यानी एक यूनिक डिजिट है, इसको अलग से कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर, और जो बाइनरी बिट्स का जो पेयर बनेंगे वो 4 बिट्स का पेयर होगा। कैसे? चलें हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं 2 को, यानी 1 बाई 1 करते हैं। 2 जो है हमारे पास बाइनरी नंबर के अंदर किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 बाई 1 हम स्टेप लेते हैं। तो हमारे पास बाइनरी नंबर के अंदर जो 2 जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 2 1 2, यानी हमारे पास 1 0 आ गया। इसको रीड कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो 7 वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? हमारे पास 2 3 6 और 1 हमारे पास आ गया है। तो अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करें तो हमारे पास 2 1 2, तो ये हमारे पास एक वैल्यूज आ जाएगी बाइनरी के अंदर। आपने बॉटम से अपवर्ड इनको रीड करना है। हमारे पास एक और वैल्यू है, वो डिजिट है, कौन सी? 5 है हमारे पास। इसको हम किस तरह रीड करेंगे? अगर हम 5 को देखें तो 2 2 4 और 1 और 2 1 1 और 0। तो हमने इसको भी इसी लिहाज से रीड करना है, बॉटम से अपवर्ड रीड करना है। हमारे पास एक डिजिट रह गया 1। तो 1 को हमने किस तरह निकालना है? अगर हम 1 को देखें, हमारे पास एक 1 डिजिट है, और उसके बाइनरी वैल्यू के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो ज़ाहिर 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो अगर डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे कि ये इसको 0 लिखेंगे, और इसका जो रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, और हमने इसको भी इसी तरह रीड करना है, यानी 0 और 1 हमारे पास है। हमारे पास अगेन जो डिजिट आ गया 2, जिसके लिए हम पहले से ही वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कहा यह जाता है कि आपने करना क्या होता है कि 8421 के अंदर हर एक डिजिट के लिए आपने जो बिट्स के जो पेयर बनाने हैं वो 4 बिट्स का पेयर बनाना है। ये देखें, हमने अगर 2 और 7 को लेते हैं, 2 का हमने बाइनरी नंबर के अंदर इक्विवेलेंट जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो 1 और 0 आ गया है, यानी आपने इस तरह से रीडिंग की है। इसी तरह हमारे पास जो 7 के लिए वैल्यू हमारे पास बनती है, वो हमने अगर रीड करें तो हमारे पास इस तरह बनती है कि 111 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अगर हम 5 को देखें तो 5 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 101 बनती है। तो 5 के अंदर हम जो बाइनरी वैल्यू देते हैं वो 101 देते हैं। इसी तरह अगर हम 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो इसकी बाइनरी वैल्यू बनती है वो 0 और 1 बनती है। आपने क्या करना है? हर एक डिजिट के लिए आपने 4 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, उनको कंप्लीट करना है। अब आप ये दे सकते हैं कि अगर मैं 0 यहाँ पे लगा दूँ राइट साइड पे, तो ये तो इसकी एक वर्थ बन जाएगी। आप लेफ़्ट साइड पे जितने मर्ज़ी 0 लगा दें तो उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो इसका मतलब है कि हमने 4 बिट्स का एक पेयर बनाना है। तो 4 बिट्स का अगर हम कंबाइन करें तो हम ये 2 ज़ीरो लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। इसी तरह हमने यहाँ पे जो 3 बिट्स हैं, तो 4 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए कितने ज़ीरो हमें प्लेस करने पड़ेंगे? हमें एक ज़ीरो प्लेस करना पड़ेगा। इधर भी 3 बिट्स का हमारे पास पेयर है, तो 4 बिट्स का पेयर बनाने के लिए ये ज़ीरो हमें चाहिए। इधर ये देखें 1 के जो बाइनरी वैल्यूज़ है वो 0 1 आ रही है, तो हमें और कितनी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेंगी ज़ीरो को, यानी 4 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए जी हम 2 ज़ीरो हमें चाहिए होंगी। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने हर एक डिजिट के लिए 4 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये क्या करेंगे हम, ये देखिएगा कि हम क्या करते जाएंगे कि 2 की वैल्यू की जगह हम ये लिखते जाएंगे, इनकी वैल्यू प्लेस करें। 2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 0 हमारे पास आ गया, 0 1 0। इसके बाद हम 7 की वैल्यू लिखेंगे, 4 बिट्स वाली। हमारे पास जो 7 की वैल्यू आ गई 0 1 1 1। फिर हम 5 की वैल्यूज़ को लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। इसी तरह हम 1 की वैल्यू को लिखेंगे, हमारे सॉरी जो मार्कर गिर गया है हमारे पास हम कहाँ थे 1, तो 0 0 1। एकदम कोई चीज़ हैपन हो तो इंसान को डर लगता है कि मैंने कहा पता नहीं हुआ क्या है, तो हो जाता है, खैर है। अब ये है कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, और पॉइंट के बाद अब सॉरी पॉइंट जो हमारे पास यार खौफ आया तो मैं खुद एकदम कंफ्यूज हुआ कि हुआ क्या है। तो ये हमारे पास 1 की वैल्यू हमारे यानी फ्रैक्शन पॉइंट जहाँ पे आएगा ये 1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगेन 2 की वैल्यू को हम रीड करेंगे तो उसकी वैल्यू बनती है 00 1 0। तो 00 1 0, ये देखें ये हमारे पास एक जो वैल्यूज आ चुकी है, यानी ये जो डेसिमल नंबर था इसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी वैल्यू बनती है वो ये बनती है हमारे पास। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया था। अब हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास यही बाइनरी वैल्यूज़ हो, यानी इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपने लेकर जाना है सॉरी डेसिमल के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो आप अगेन जो है वो 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे। 4 बिट्स का पेयर बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यही बाइनरी नंबर है, इसको हम रीकन्वर्ट करते हैं इसके अंदर। तो 4 बिट का पेयर बनाने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा कि आप क्या करें कि आप जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो पार्ट है लेफ़्ट साइड पे है। तो आप इस तरह कंसीडर करें कि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। इसी तरह ये हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहाँ पे आपने कंसीडर यही करना है कि क्योंकि ये राइट साइड पे है तो आपने लेफ़्ट से राइट तरफ मूव करना है। अब हम क्या करेंगे कि राइट से जब हम लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो 4 बिट्स का हम एक पेयर बनाते जाएंगे। 4 बिट का पेयर बनाने के लिए हमने ये सेट हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास, और एक ये बन गया हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे पास इन केस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास लास्ट पेज ये 0 यानी ये नंबर होता, लेकिन जहाँ तो 4 ले लिया आपने, ठीक हो गए, तो एंड पे 2 रह गए। तो आप क्या करेंगे 4 बिट्स के कम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आप खुद से 0 लगा सकते हैं, यानी ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद आप जब राइट साइड पे जाएंगे, यानी ये फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए, उसके लिए आप जो पेयर बनाएंगे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। यानी हम क्या करेंगे कि 4 बिट्स का हम पेयर बनाते जा रहे हैं और ये बना दिया हमने। लेकिन अगर वही बात है जो इंटीग्रल के लिए मैंने बात की है कि अगर ये हमारे पास राइट साइड पे ये यानी 3 डिजिट आ जाते हैं, तो आपने कंप्लीट कितने करने हैं, 4 बिट्स कंप्लीट करने हैं। तो 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक 0 प्लेस कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक 4 बिट्स का एक पेयर कंप्लीट हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो हमारे पास जो 4 बिट्स कम्बिनेशन आए हैं इनकी डेसिमल वैल्यू क्या बनती है। यानी अगर हम इसको देखें, जो 0101 की डेसिमल वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो ये हमारे पास 5 आती है। तो हमारे पास ये आंसर 5 आ गया है।
और इसके बाद हमारे पास जो 0,111 की जो डेसिमल वैल्यू बनती है वो 7 आती है हमारे पास, यानी। और उसके बाद हमारे पास 0010 की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। और उसके बाद हमारे पास हमने ये पॉइंट लगा दिया है। पॉइंट लगाने के बाद हमने ये देखा है कि ये 0001 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो 1 बनती है। और इसी तरह 0010 की जो वैल्यू हमारे पास वो 2 आती है। तो हमने ये क्या कर दिया है कि इन नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल कौन से मेथड के थ्रू, हमने 8421 या BCD मेथड के थ्रू हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप आपको ये भी आसान लगा होगा कि बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड था। यानी आपने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं कि आप हर एक डिजिट के 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू बनती है वो आप राइट डाउन कर देंगे। तो थैंक यू, आपको ये लेक्चर आई होप अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम कन्वर्जन मज़ीद सीखेंगे कि आपने बाइनरी से ऑक्टेल या हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे जाना है। तो इसी तरह हम वाइस वर्सा भी उनको करेंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको बार बार सुनें ताकि आपको जो चीज़ें जो हैं इनकी प्रैक्टिस हो सके। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ذाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी